बिहार की राजनीति में कौन बनेगा सीएम और कौन बनेगा डेप्यूटी सीएम बड़े रोचक अंदाज में परवान चढ़ने लगा है। और दिलचस्प यहाँ पर यह है कि डेप्यूटी सीएम की मारामारी केवल महागठबंधन में ही नहीं बल्कि एनडीए में भी कम नहीं है। जाहिर है डेप्यूटी सीएम बनने के दावे अंदर खाने नहीं बल्कि सबके दावे स्पष्ट है और विश्वास भी कम नहीं। ये दिगर की दोनों ही गठबंधन ने नेतृत्वकर्ता ने किसी के भी दावे में हाँ नहीं मिलाई है। तो अब जानते हैं कौन कौन है वो दावेदार। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री सह लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान डेप्यूटी सीएम की रेस में तो शामिल हुए पर कई सवाल उठाने और कुछ अब जवाब भी देते। जवाब ये दिया कि एनडीए में सीएम की ओर वैकेंसी नहीं। 2025 के चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। डेप्यूटी सीएम को लेकर कुछ ऐसा कहा कि राजनीतिक गलियारों में कई प्रश्न गूंजने लगे। चिराग पासवान ने कहा कि सीएम डेप्यूटी सीएम के पद का लालच नहीं है परंतु चाहत प्रकट जरूर करूंगा। अगर परिस्थिति बनती है तो बिहार में रहने वाला उनकी पार्टी का कोई अनुभवी और जमीनी कार्यकर्ता डेप्यूटी सीएम जैसे गंभीर पद पर सुशोभित करे। अब इस अनुभवी चेहरों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि चिराग पासवान की नेतृत्व वाली पार्टी में कई भूतपूर्व विधायक हैं। तो अब सवाल उठता है कि चिराग का इशारा किसकी तरफ है। देखिए, चिराग का ये कहना है कि वे सम्राट चौधरी या तेजस्वी यादव की भूमिका में नहीं रहना चाहते हैं। चिराग पासवान के इस वक्तव्य को राजनीतिक गलियारों में सीएम की लालसा का अपरोक्ष रूप से प्रकटीकरण माना जा रहा है। अभी तक की राजनीतिक हिस्सेदारी में 2 डेप्यूटी सीएम तो भाजपा के हिस्से में है ही। वर्तमान सरकार में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बतौर डेप्यूटी सीएम कार्य कर रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने भी सीएम पद को लेकर कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं हूं क्योंकि उम्र भी नहीं है, समय भी उतना नहीं दे पाएंगे, इसलिए मुख्यमंत्री की इच्छा हमारे दिमाग में नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक गलियारों में ये कहकर हलचल मचा दिया कि सरकार में मैं इस बार हमको कम से कम 20 सीट दिलवाना चाहता हूं। इसके लिए 35 से 40 सीटों पर लड़ना पड़ेगा और इसके बाद ही हम अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे। देखिए, जीतनराम मांझी के इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि उप मुख्यमंत्री की इच्छा रखते हैं, बस समय का इंतजार कर रहे हैं। वही अब बात करते हैं वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने उप मुख्यमंत्री बनने का दावा खुद ही कर दिया है। मुकेश सहनी ने चुनावी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस बार चुनाव में दावेदारी से उतरेगी और दमदारी से उतरेगी और कम से कम 35 सीटों पर जीत हासिल करेगी। महागठबंधन को कुल मिलाकर 150 सीटें मिलेगी जिससे गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलेगा और सरकार का गठन होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर ऐसा होता है तो वे खुद उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये दिगर की महागठबंधन के बड़े दल भी उप मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी है। खासकर महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और वाम दल से ये आवाज उठेगी। तो महागठबंधन के दूसरे और तीसरे बड़े दल के रूप में कांग्रेस और वाम दल का सपोर्ट है। सीएम के नाम पर तेजस्वी यादव को लेकर कोई अंत विरोध भी नहीं है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7909